हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने जॉब छोड़कर बनाई ऐसी कंपनी जो आज वो कंपनी 60 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। यह कहानी बायोटेक्नोलॉजी में बीई करने वाले युद्ध पारस चोपड़ा की है। पारस ने इंजीनियर की सक्सेस जॉब छोड़कर अपनी कंपनी शुरू की थी। वे आज 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्नओवर के साथ सक्सेस कारोबारियों की लिस्ट में हैं। पारस ने जो हासिल किया वह बिल्कुल आसान नहीं था दोस्तों। यह एक ऐसा स्टार्टअप जो वेबसाइट और ई-कॉमर्स स्टोर को ज़्यादा मुनाफा कमाने में सक्षम बनाने के लिए किफ़ायती और आसान सॉफ्टवेयर टूल्स का निर्माण करता है। आपने पहले ही उत्पाद विजुअल वेबसाइट ऑप्टिमाइज़र के जरिए यह कंपनी दुनिया भर के शीर्ष एनालिटिकल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स में शामिल हो चुकी है। पंजाब में जन्मे पारस चोपड़ा पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहने वाले बच्चों में से थे। कंप्यूटर से पारस का परिचय बहुत छोटी उम्र में हो गया था। पारस के अनुसार उनके पिता अपने काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। उन्हें देखकर वह भी इसके प्रति आकर्षित हुआ और करीब 13 वर्ष की उम्र में जब दूसरे बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेला करते, पारस प्रोग्रामिंग करने लगा। स्कूल पूरा होते होते वह प्रोग्रामिंग में माहिर हो चुका था। अब उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और सब्जेक्ट के रूप में बायोटेक्नोलॉजी को चुना। पारस के इस फैसले से पेरेंट्स खुश नहीं थे क्योंकि वे चाहते थे कि वह कंप्यूटर पढ़े, लेकिन उसने बायोटेक्नोलॉजी में ही ग्रेजुएशन का फैसला किया। इस दौरान उसने कंप्यूटर में अपनी विशेषज्ञता को चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह इसका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई और मॉडल्स तैयार करने के लिए किया करता था। इस काम ने पारस में डाटा माइनिंग और एनालिटिक्स के प्रति दिलचस्पी पैदा कर दी। पारस के अनुसार स्कूल के दिनों में उसे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप पर एक लेख पढ़ने का मौका मिला, जिसने उसे स्टार्टअप के लिए काफ़ी प्रेरित किया था। अपने इसी आकर्षण के चलते पारस ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ 3-4 अलग-अलग स्टार्टअप में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन एक बिजनेस मॉडल के अभाव में ये बिजनेस में तब्दील नहीं हो पाया। 2008 में पारस ने गोल्ड मेडल के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और एस्पायरिंग माइंड्स में बतौर R&D में इंजीनियर की नौकरी शुरू की। लेकिन स्टार्टअप की ख्वाहिश अब भी उसके भीतर थी। जब जॉब में करीब 1.5 साल गुजर जाने के बाद पारस ने अपनी रुचि के क्षेत्रों की एक लिस्ट तैयार करना शुरू किया। लगभग 1 माह तक इस पर काम करने के बाद मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन की थीम सामने आई। एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के मिश्रण वाले इस प्रोजेक्ट में पारस की विशेष रुचि थी। यहीं से विंगफाई का आइडिया मिला और 23 साल के इस युवा ने अपनी कंपनी की नींव रखी। पारस ने एक ऐसा फील्ड चुना था जिसके उसे बिल्कुल अनुभव नहीं था। मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के बिना मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन में उतरना काफ़ी जोखिम भरा फैसला था। अपने संघर्ष के दौर में पारस को अपने कॉलेज के उन दिनों से प्रेरणा मिली जब बायोटेक्नोलॉजी की ज़्यादा जानकारी न होने के बावजूद उसने यह सब्जेक्ट चुना और न सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया बल्कि कुछ पेपर भी पब्लिश किए। इससे पारस में अब इस फील्ड में कदम रखने का आत्मविश्वास पैदा हुआ और उसने जॉब के साथ ही इस पर काम करना शुरू किया। पारस का मकसद गूगल एनालिटिक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का था, जिसका इस्तेमाल यूज़र अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने और उसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर सके। करीब 8 महीनों तक इस पर काम करने के बाद पारस कई फीचर्स वाला एक प्रोडक्ट तैयार करने में कामयाब हो गए और 2010 में विजुअल वेबसाइट ऑप्टिमाइज़र नाम के इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। सैलरी के कुछ हिस्से से शुरू हुई पारस की कंपनी विंगफाई चंद महीनों में ही अच्छा बिजनेस करने लगी। इसे देखते हुए पारस ने जॉब छोड़कर अपना पूरा ध्यान इसी पर फोकस करने का फैसला किया। पारस के इस फैसले का असर उनकी कंपनी की तरक्की पर भी नज़र आया और जनवरी 2011 तक कंपनी का टर्नओवर $30,000 लगभग पहुंच गया, जो आज करीब
62,68,49,500 रुपये, करीब 10 मिलियन मतलब $10 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। वर्तमान में 40 से ज़्यादा कर्मचारियों के साथ विंगफाई, क्लियर ट्रिप, माइक्रोसॉफ्ट, जनरल इलेक्ट्रिक, यूपियान, एयरबीएनबी, वॉल्ट डिज्नी और होटल्स.com जैसे दुनिया भर के करीब 7,500 कस्टमर को अपनी सेवाएं प्रदान कर दुनिया भर के शीर्ष एनालिटिकल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स को टक्कर दे रही है।